हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी लग रही है आपको अपनी क्लास 10 की इंग्लिश में से कौन से चैप्टर्स आपके फेवरेट हैं? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। काफी अच्छा सिलेबस है, इंटरेस्टिंग सिलेबस है आपका क्लास 10 इंग्लिश का। आज हम एक चोर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखी है द वेरी पॉपुलर राइटर। ये पूरा चैप्टर मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर कहीं भी और से किसी भी तरीके से कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। आइए अपने राइटर जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये पैदा हुए थे 1934 में इंडिया में कसौली में, जो कि आजकल हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। बॉर्न इन 1934। पेरेंट्स इनके ब्रिटिश डिसेंट के थे। बहुत ही सिंपल नॉस्टैल्जिक सी कहानियां लिखते हैं क्योंकि इनका बचपन बीता है हिल्स में, तो इनकी कहानियों का बैकग्राउंड जनरली हिली एरियाज होते हैं। द रूम ऑन द रूफ उन्होंने तब लिखी थी जब वो सिर्फ 17 साल की थे और काफी पॉपुलर हुआ उनका ये वर्क। चिल्ड्रन लिटरेचर लिखने के लिए काफी पॉपुलर हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं। और आप में से क्या कोई बता सकता है किस मूवी में इन्होंने काम किया है? अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। एक मूवी का हिस्सा भी रहे हैं ये। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है इन्हें, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ये सब बातें इनके बारे में जानते हैं। देखिए कितने प्रोमिनेंट, कितने पॉपुलर राइटर हैं। इन्हीं की लिखी हुई कहानी आज पढ़ते हैं हम। चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देखते हैं। ये चैप्टर 2 है आपकी क्लास 10 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। कहानी है हरि सिंह नाम के एक चोर की जो कि अराउंड 15 ईयर्स है, और ये नाम भी शायद उनका असली नाम नहीं है। वो अपने इस नाम को चेंज करते रहते हैं पुलिस से बचने के लिए। अनिल नाम के एक 25 इयर्स ओल्ड पर्सन को टारगेट करते हैं अपनी चोरी का अगला शिकार बनाने के लिए। अनिल बहुत ही काइंड है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी गोइंग है। तो क्या हरि सिंह इन्हें अपना शिकार बना पाते हैं या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। चलिए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर की फुल रीडिंग होना बहुत जरूरी है। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो मैं एक थीफ था जब मैं अनिल से मिला, सिर्फ 15 साल का और काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन मेरा हाथ बहुत साफ था चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। एक कुश्ती का मैच देख रहे थे जब मैंने उन्हें अप्रोच किया। ही वॉज अबाउट 25, टॉल थे, पतले थे और बहुत ही इजी गोइंग थे, बहुत ही काइंड थे, बहुत ही सिंपल, सीधे साधे साधारण से इंसान थे, और ऐसे इंसान तो मुझे चाहिए अपने पर्पस के लिए। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. ऑफ लेट का मतलब होता है रीसेंट। मुझे रिसेंटली कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली, तो मैंने सोचा इस इंसान का भरोसा जीता जाए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। तो रेसलिंग मैच देख रहे हैं, रेसलिंग पसंद होगी, इनको बोल दिया जाए कि आप भी रेसलर के जैसे लगते हो तो जल्दी मेरी बातों में आ जाएंगे। छोटी सी फ्लैटरी, छोटा सा मक्खन लगाना। तो सेइंग गुड थिंग्स अबाउट समबडी, समथिंग दैट यू डू नॉट रियली मीन, दैट इज फ्लैटरी। तो मैंने फ्लैटरी की, मक्खन लगाया। पूरी स्टोरी आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे थीफ जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो थीफ जी ने अनिल जी को मक्खन लगाना शुरू कर दिया। सारे टफ वर्ड्स इसी तरीके से कवर करेंगे। मैं आपको येलो हाईलाइट करके दिखा दूंगी सारे टफ वर्ड्स। एंड अदरवाइज अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज लगता है कि आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो डू यू। तो मैंने उन्हें मक्खन लगाया कि आप रेसलर की तरह दिखते हो, इन्होंने भी कहा आप भी। सो डू यू। ही रिप्लाइड व्हिच पुट मी ऑफ। पुट मी ऑफ मतलब पोस्टपोन।
मैं सोच रहा था बड़ी जल्दी इस पर्सन को फ्लैटर करके अपनी बातों से लुभा लूंगा, ये तो मुझे फ्लैटर करने में लगा है। एक पल के लिए सोचा मैंने। एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, कि मैं तो पतला सा हूँ, मुझे क्यों रेसलर बोल रहे हैं ये। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मैंने बोला, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट इज योर नेम? सामने से क्वेश्चन आया अनिल जी का। व्हाट इज योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड। यहाँ पर वो हमें सीधा साधा बता रहे हैं कि ये मेरा रियल नेम नहीं है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं तो हर महीने नाम बदलता हूँ। हमारी इस कहानी में हम इन्हें हरी सिंह कहकर ही बुलाएंगे। That kept me ahead of the police and my former employers. तो पुलिस से बचने में, पुलिस से आगे रहने में मुझे हेल्प करता है हर महीने अलग अलग नाम। और जिन लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था वो भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers, wrestlers जिनकी बॉडी पर ऑयल लगा हुआ है, who were grunting, lifting and throwing each other about. ग्रंटिंग मतलब कराहना, आहें भरना, उठाना, फेंकना, ये सब काम करते हैं ना रेसलर्स। तो उनके बारे में बातें करनी शुरू की थोड़ी सी अनिल ने। आई डिड नॉट हैव मच टू से। शायद हमारे थीफ जी के पास कुछ ज्यादा कहने को था नहीं। अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। तो अनिल मैच देखने के बाद चलते गए चलते गए चलते गए और मैंने भी उन्हें फॉलो किया। उन्होंने मुझे देखा और फिर से हेलो किया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल। मैंने भी बहुत मुस्कुरा कर उनका जवाब दिया और बोला, आई वांट टू वर्क फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। अनिल ने कहा, मैं तो तुम्हें पे ही नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन। शायद मैंने ठीक से जांचा परखा नहीं अपने इस शिकार को, कि ये तो मेरी हर बात का इस तरीके से जवाब दे रहा है कि मैं इसे अपना शिकार ही ना बना पाऊं। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं, कैन यू फीड मी? फीड इज खाना खिलाना। खाना खिला पाओगे? कैन यू कुक? अब अनिल ने पूछा, कैन यू कुक? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। हरी ने फिर बोला, हाँ आता है मुझे खाना बनाना। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल बहुत ही सीधे साधे, बिल्कुल फ्लो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है, कि लाइफ उन्हें जैसा चलाती है चलते चले जाते हैं, कोई एडवांस प्लान्स नहीं किसी भी चीज के। तो अगर तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ले गए वो मुझे अपने कमरे पर, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल। खाना बनाना तो आता नहीं था ना, झूठ बोला था इन्होंने। तो मील ही कुक्ड वो बहुत ही खराब था, टेरिबल था, बिकॉज अनिल हैड गिवन इट टू स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, गो अवे, मुझे जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड। मैं वहीं घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मुस्कुराता हुआ। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और अनिल को भी मुझे इतना मुस्कुराता हुआ देखकर हंसी आनी शुरू हो गई। लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड। मेरा सर थपथपाया। एंड सेड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नहीं आती कुकिंग, इट इज ओके, ही वुड टीच मी टू कुक, मैं सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. कि अपना नाम लिखो, और भी बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा, कुकिंग सिखा दूंगा, नंबर्स को ऐड करना सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। आया था यहाँ चोरी करने और स्टूडेंट बनाकर रखा मुझे। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. तो हरी ये तो जानते थे बहुत अच्छे से, 15 साल के थे, छोटे नहीं थे, कि एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हैप्पीली उन्होंने सीखना शुरू किया, ये सोचकर कि एक दिन वो बहुत ही बड़े इंसान बनेंगे। ग्रेटफुल इज फीलिंग और शोइंग थैंक्स टू somebody, तो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। तो अब हमारे चोर जी, हरी जी हमें कह रहे हैं, मैं काफी खुश था अनिल के लिए काम करके। सुबह को चाय बनाया करता था, देन वुड टेक माय टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। मार्केट जाकर सामान खरीद कर लाया करता था और उसमें से इधर उधर पैसे करके कुछ पैसे बचा लिया करता था, 1 रुपया बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और अनिल इतने भोले भी नहीं थे कि उन्हें पता ना चले। उन्हें पता चलता था कि शायद मैंने
बाजार से सामान लाने में अपने खुद के कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं थे। He did not seem to mind or feel bad about it. Anil made money by fits and starts. Fits and starts एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि इरेगुलर इनकम होना। कभी मनी होती थी उनके पास, कभी नहीं होती थी। He would borrow one week, lend the next. एक वीक ऐसा भी होता था जब वो मनी बोरो कर सकते थे और एक वीक ऐसा भी होता था जब वो किसी को मनी दे सकते थे। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. एक वीक ऐसा जब चिंता करें चेक कब आएगा, पैसे कब मिलेंगे, और पैसे जैसे ही मिलते थे अचानक सेलिब्रेशन शुरू। तो किसी चीज की चिंता नहीं करते थे। It seems he wrote for magazines a queer way, एक unusual way to make living. मैगजीन्स के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखा करते थे जिससे उनकी इरेगुलर इनकम आती थी। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक पब्लिशर को उन्होंने अपनी लिखी हुई किताब बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress. मैट्रेस के नीचे उन्होंने वो मनी टक कर दी, डाल दी। अब तक मुझे अनिल के साथ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। Apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं तो एक चोर था। एक-एक रुपया कभी बचा लिया करता था शॉपिंग करते हुए उनके लिए जब मैं कुछ सामान लाता था, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। I had every opportunity for doing so. अनिल को तो मुझ पर पूरा यकीन था, घर की चाबी मेरे साथ थी, मेरे पास थी, and I could come and go as I pleased. जब भी मेरा मन होता मैं आ सकता था, जा सकता था। He he was the most trusting person I had ever met. सबसे ज्यादा यकीन किया उन्होंने आज तक मुझ पर, जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, क्योंकि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। एक लालची इंसान को रॉब करना, लूटना आसान काम होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। जो आपके हाथ में ही अपने घर की चाबी पकड़ा देना, उसको रॉब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कि ये लोग इतने केयरलेस कि इनको पता भी नहीं इनके पैसे कहाँ पर रखे हैं, किसी ने चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं, एंड दैट विल टेक अवे ऑल द प्लेजर ऑफ द वर्क। कि मेरा जो मजा है ना चोरी करने का, वही खत्म हो जाएगा अगर सामने वाले ने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने कुछ चुराया है। Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. तो अब मैंने खुद को समझाना शुरू किया कैसे चोरी करनी है अनिल के घर में। अनिल ने तो पैसे अपने दोस्तों पर लुटा ही देने, तो इससे तो अच्छा मैं ही चुरा लूं। तो अपने आप को रीजंस दे रहे हैं कि क्या पॉसिबल गुड रीजन हो सकता है कि मैं इनके पैसे चुराऊं। आफ्टर ऑल मुझे पेमेंट भी तो नहीं मिलती है मेरे काम की, तो अगर मैं पैसे चुराऊंगा तो वो ठीक होगा, अपनी चोरी को जस्टिफाई अपने आप करना चाह रहे हैं। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चांद की रोशनी निकलकर बेड तक आ रही थी। I sat up on the floor considering the situation. मैं सिचुएशन सोच रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of blanket, I crept up to the bed. तो शायद 10 बज रहे थे अभी, 10:30 को लखनऊ एक्सप्रेस जाती थी, मैं उसको पकड़ सकता था, यहाँ से हमेशा के लिए जा सकता था। तो मैं स्लोली स्लोली बेड से उठा, बेड तक बढ़ा उनके बेड की तरफ अपने ब्लैंकेट से उठकर। अनिल बड़े ही आराम से सो रहे, पीसफुली, शांतिपूर्वक। His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो मेरे चेहरे पर उनके चेहरे से ज्यादा निशान थे, जबकि वो 25 इयर्स के थे और मैं सिर्फ 15 साल का। My hand slid under the mattress. मेरा हाथ गया मैट्रेस के नीचे। अनिल ने एक करवट ली और एक आह भरी। When I found them, I drew them out without a sound. मैंने तो बिना साउंड के पैसे निकाले थे, लेकिन अनिल ने अपनी
नींद में ही एक आह भरी और एक करवट ले ली टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं तो सरप्राइज ही हो गया और डर गया थोड़ा सा। स्टार्टल्ड इज सरप्राइज के साथ डर भी जाना। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, फटाफट क्रॉल करके रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, दौड़ना शुरू किया। मेरे पास बहुत सारे नोट थे मेरी कमर में बंधे हुए, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माय पजामास। मैंने अपने पजामा की स्ट्रिंग के साथ नोटों को बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. Wow, total 600 रुपए 50-50 के नोट थे। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. एक हफ्ते या 2 हफ्ते बिल्कुल एक लग्जूरियस लाइफ जी सकता था। ऑयल रिच अरब बेसिकली मेंशन किया जाता है अरेबियन लोगों के लिए जो कि ऑयल की वजह से बहुत अमीर हो गए। तो अचानक से अमीर हो जाना इज ऑयल रिच अरब। तो मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह बिल्कुल शान शौकत के साथ कम से कम 1 या 2 हफ्ते तो बिता ही सकता था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए भी नहीं रुका। मैंने कभी टिकट ली ही नहीं अपनी लाइफ में। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, गो समवेयर क्विकली, डैश्ड स्ट्रेट, एकदम से क्विकली प्लेटफॉर्म की तरफ ही चल पड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस चल ही रही थी बस। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. स्पीड नहीं पकड़ी थी, चल रही थी। अगर मैं थोड़ा सा भी दौड़ता तो उसके किसी न किसी एक डब्बे में एंटर हो सकता था, बट आई हेजिटेटेड। मैं रुक गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, क्यों रुका नहीं जानता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, भागने का चांस छोड़ दिया मैंने। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अकेला पाया मैंने खुद को। Deserted is वीरान, सुनसान, empty. I had no idea where to spend the night. मेरे कोई दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than hell. फ्रेंड से मेरे जैसे चोरों की लाइफ में ट्रबल ही आती है। कभी पुलिस को पूछना होगा मैं कहाँ पर हूँ, मेरे दोस्तों को भी पकड़ेंगे और शायद वो बता दे मैं कहाँ पर हूँ। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. स्टेशन के पास के किसी होटल में भी मुझे नहीं रुकना था। एक 15 साल का बच्चा होटल में क्यों रुकने आया है, that can become a news for the curious people around. The only person I knew really well was the man I had robbed. जिसको मैं लूट कर आया हूँ ना अभी 600 रुपए, उसी को जानता हूँ बस मैं। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. मार्केट से होकर गुजरा स्टेशन छोड़ने के बाद। एक मैदान में गया और एक बेंच पर बैठा। रात थी, ठंड थी। It was early November and a light drizzle, हल्की फुल्की बारिश, added to my discomfort. Soon it was raining heavily. Drizzling से heavy rain होनी शुरू हो गई। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. तो जेंटल रेन धीरे धीरे हेवी रेन में कन्वर्ट हो गई। मेरे कपड़े मेरी बॉडी से बिल्कुल स्टक हो गए, चिपक गए और हवा मेरे चेहरे के आसपास आकर मुझे परेशान कर रही थी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. एक क्लॉक टॉवर था, उसके नीचे आकर बैठ गया मैं। The clock showed midnight. I felt for the notes. मैंने नोटों को हाथ लगाकर चेक करना चाहा। They were damp from the rain. बारिश से भीगे थे। अनिल के मनी, अनिल के थे ना पैसे तो। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. हो सकता है वो सुबह मुझे 2-3 रुपए दे देते सिनेमा देखने के लिए। अब मेरे पास पूरे पैसे थे। I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. आप सोच रहे हैं कि उनके घर में क्या-क्या करते थे। खाना बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे। बाजार जाते थे, अब कैसे जाएंगे। सेंटेंसेस लिखना सीख रहे थे, अब कैसे सीखेंगे। I had forgotten about them in the excitement of theft. तो मैं उन सारी चीजों के बारे में भूल चुका था जो मैंने उस घर में सीखी। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentences से मतलब हुआ पूरी एजुकेशन जो वो मुझे दे रहे थे। ये 600 रुपए क्या चीज है, मैं कहीं इससे ज्यादा कमाऊंगा इन फ्यूचर अगर मैं
ठीक से होल सेंटेंसेस यानी कि पढ़ना लिखना सीख जाऊं। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट as सिंपल टू बी caught। तो चोरी करना अब कौन सी बड़ी बात थी मेरे लिए। ना चोरी करना बहुत बड़ी बात थी, ना ही पकड़े जाना। बट टू बी a really big man, a clever and respected man was something else। बड़ी बात क्या थी मेरे लिए? एक दिन एक पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, समझदार, रिस्पेक्टेड इंसान बनना। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। तो पढ़ना लिखना अगर सीखना है, बड़ा इंसान अगर बनना है, तो अनिल के पास ही मुझे वापस जाना पड़ेगा। I hurried back to the room, feeling very nervous। वापस उनके कमरे में गया, नर्वस फील कर रहा था क्योंकि चुराना आसान काम है, चुराए हुए पैसों को वापस रखना ज्यादा मुश्किल काम है। It is much easier to steal something than to return it undetected। I opened the door quietly, चुपके से दरवाजा खोला, then stood in the doorway in clouded moonlight। Anil was still asleep। अभी भी सो रहे थे। I crept to the head of the bed, बेड के हेड की तरफ बढ़ा, and my hand came up with the notes। I felt his breath on my hand। मैं नोट मैट्रेस के नीचे रखना चाह रहा था, उनकी सांसें मुझे अपने हाथ पर फील हुई। 1 मिनट के लिए मैं शांत खड़ा रहा। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। तो फिर मुझे गद्दे का कोना नजर आया मेरे हाथ को और मैंने उठाकर नोटों को नीचे रख दिया। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea। चाय बना चुके हैं। I stretched out his hand towards me। There was a 50 rupee note between his fingers। मैं तो सोचा था 2-3 रुपए दे देंगे मुझे सिनेमा देखने के लिए, 50 रुपीज दे रहे हैं मुझे। My heart sank। I thought I had been discovered। दे रहे हैं या फिर मेरी चोरी पकड़ी गई है। I made some money yesterday। अनिल ने कहा कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल। And now you will be paid regularly। अब तुम्हें तुम्हारी सैलरी रेगुलरली मिलेगी। I made some money yesterday, he explained। Now you will be paid regularly। My spirits rose। मेरी तो आत्मा ही खिल गई। But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain। अभी भी गीला था। देखिए, अगर नोट अभी गीला है तो अनिल को इतना तो समझ में आ चुका होगा कि कल रात की बारिश में किसी ने ये नोट निकाले हैं और वापस रखे हैं। वो समझ चुके होंगे कि हरी ने क्या किया है, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, कि आज से सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, बट neither his lips nor his eyes showed anything। ना कुछ बोले, ना ही आंखों से कुछ कहा। I smiled at Anil in my most appealing way। मैंने अपने सबसे अच्छे तरीके से फिर से स्माइल किया। And the smile came by itself without any effort। आज से पहले जो स्माइल की थी ना, वो अनिल को फ्लैटर करने के लिए थी, जबरदस्ती अपनी मुस्कान दिखाना कि मैं कितना चीयरफुल इंसान हूँ। लेकिन आज की स्माइल ऑटोमेटिकली आई। आई मेड सम मनी yesterday। मैंने कल कुछ पैसे बनाए, कमाए, और अब तुम्हें तुम्हारी सैलरी रेगुलर मिलेगी। मेरा दिल खिल गया, मेरी आत्मा खिल गई। जब मैंने नोट लिया, ये तो गीला था थोड़ा सा। इट वॉज वेट। यानी कि अनिल को पता चल चुका है। ऐसे कैसे नोट गद्दे के नीचे रखे रखे अपने आप गीले तो हो नहीं जाएंगे, किसी ने लिया है और वापस रखा है। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। ही न्यू, जानता था, बहुत अच्छे से जानता था। बट ना उनके जबान ने कुछ कहा, ना उनकी आंखों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने फिर से अपने बेस्ट वे में स्माइल करने की कोशिश की, और इस बार ये स्माइल दिल से आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। आज तक मैंने जब भी अनिल की तरफ स्माइल किया, वो उनको फ्लैटर करने के लिए थी, लेकिन आज मैं दिल से मुस्कुराया अनिल को देखकर। Why does Anil not hand the thief over to the police? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरी का। स्टोरी देखिए कितने अच्छे मोड पर एंड होती है। अनिल सब जानते थे, कोई बात नहीं की उन्होंने इस बारे में। तो किस वजह से अनिल बाकियों से अलग है? अनिल का रिएक्शन उन्हें बाकी टिपिकल एम्प्लॉयर से अलग बनाता है। उन्होंने ना पुलिस को समन किया, ना ही किसी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट दिया।
मार पिटाई नहीं की हरी के साथ। उन्होंने साइलेंट तरीके से चुपचाप रहकर माफ कर दिया। He was fully aware of the crime evidenced by the damp notes, भीगे हुए नोट्स। उन्हें मालूम था किसी ने निकाले हैं, किसने निकाले हैं, हरी के अलावा कोई नहीं हो सकता। इंस्टेड उन्होंने फोकस किया हरी के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने की तरफ, उनको एक प्रॉमिसिंग रेगुलर पे देने की तरफ। अनिल ने हरी का फ्यूचर प्रायोरिटाइज किया रादर देन पनिशिंग हिम, उनकी लिटरेसी ओवर हिज पास्ट मिस्टेक्स। बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत धैर्य दिखाया, अंडरस्टैंडिंग दिखाई, जिससे कि हरी के फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेस, एक अच्छा फाउंडेशन तैयार हो। एक चोर से वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाए। उन्होंने एम्पैथी दिखाई, यानी कि कुछ करना चाहा इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट को भी एज अ करेक्टिव फोर्स इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ही शोड एम्पैथी। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहां पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहां पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स अगेन।